हमारे साथ हैं बदायूं जिले के प्रसिद्ध उद्योगपति, लोकप्रिय समाजसेवी, सामाजिक कार्यकर्ता सतीश गुप्ता जी। नमस्कार सर। क्या प्रकरण हुआ ये अभी तक? भैया क्या कहते हैं, जो सफाई नाइट क्लब है वो हमारे प्रेमिसेस में आउटलेट है और उसमें सब बार और फाइन डाइनिंग का एक प्रोजेक्ट उसने लाया था, हम उसको लीज आउट करा था और उसी में उनकी ट्रायल पार्टी थी जो पर्सनली किसी ने ऑर्गेनाइज करी थी, जो मुझे जानकारी हुई जब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद मुझे इसकी पता चली थी। और ये भी बात सही है, पहले दिन उस पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन में और ओपन हुआ था, उस दिन मैं भी शामिल था। अच्छा, इसमें वीडियो किसने वायरल की? ये भैया इन्वेस्टिगेशन अभी हो रहा है और ये बात बिल्कुल सही है कि जिनके वीडियो में जो लड़के पैसे उड़ाते हुए दिख रहे हैं वो हमारी पार्टी के गेस्ट नहीं थे। अच्छा, बिजनेस इवेंट था एक तरह से या पर्सनल इवेंट था? ये पर्सनल इवेंट था। लेकिन पहले से इसका प्रमोशन चल रहा था कि इतने के टिकट हैं, कपल टिकट ये, सिंगल टिकट ये, वो लेकिन भैया प्रीमियम ये। वो टिकट 3 दिन के बाद के हैं भैया, उस दिन के नहीं है। वो जिस दिन जो पर्सनल पार्टी थी उस दिन के लिए नहीं थे। अच्छा, टिकट के लिए लाइसेंस लगता है, मनोरंजन कर विभाग का वो लाइसेंस है? हाँ सर, जीएसटी में मनोनयन कर का क्या कहते हैं मर्जर हो चुका है, अब जीएसटी के अंतर्गत ही ये सब काम आते हैं। अच्छा, और जब बिजनेस इवेंट में हम कहीं जब सॉन्ग बजाते हैं तो सॉन्ग की कॉपीराइट होना चाहिए। हाँ, उसके लिए कुछ सॉन्ग्स के हमने कॉपीराइट भी ले रखे हैं। कोई मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन उन लोगों से सफायर वालों से पता कर सकते हैं आप। उसमें कुछ किसी टाइप का कोई लाइसेंस होता है, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता भैया। अच्छा, शुरुआत में जब चीजें 3 दिन के बाद आपने, आपके ग्रुप ने या नाइट क्लब के प्रबंधन ने स्वीकार किया कि आंतरिक जांच बैठा दी है, कुछ कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, तो पहले दिन जब खबरें ब्रेक ब्रेक हुई मीडिया में, तब उसको डिफेंड क्यों किया गया? भाई इस बात का सही जवाब तो खैर सफायर वाले भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, उस संबंध में मैं आपको बता सकता हूँ कि जब वीडियो में जो आउटसाइडर दिख रहे थे उनकी जब गेस्ट लिस्ट से मिलान हुआ तो वो कहीं भी कोई गेस्ट उसे पहचान नहीं पा रहा था। तब जाके जो सिक्योरिटी कंपनी है वो सफायर ने ही खैर रखी है, मुझे नहीं पता वो कौन सी कंपनी है। उस सिक्योरिटी कंपनी के बाउंसर से जब पूछा गया तो पता चला ये लोग बाहर के हैं, तो उन्होंने वो उस इवेंट में जरा सा जो भी क्लिप्स है, वो कोई बहुत बड़ी क्लिप्स नहीं है। जब हमने उसको इन्वेस्टिगेशन के टाइम में जब सफायर से जब हमने पूछा था तो उन्होंने जब दिखाई थी तो उसको क्या कहते हैं, उन्होंने उसी टाइम उनको बाहर भी कर दिया था। वो गुस्से में आके उन लोगों ने ये प्रेस करा। तो अपना बयान देने के बजाय या उसके अपने पर्सनल कैंपेन चलाने के बजाय तो पहले जांच करनी चाहिए थी। बात सही है, लोग उस बात को सफायर वाले इस बात को शायद समझ नहीं पाए और जब ये सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उन लोगों को ये लग रहा था ये प्रतीश को के ऊपर है ये वीडियो। अच्छा, प्रकरण था नाइट क्लब का, हम्म। आपके मित्र आपको डिफेंड करने लगे, तो ये डिफेंड मतलब संयोग से होने लगा या आपने इनसे कहा कि मैं? मैंने एक दो दोस्तों से तो कहा था कि भैया मेरा सोशल मीडिया पे इस टाइम बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, खासतौर से शराब वाले प्रकरण पे, क्योंकि मैंने अपनी होल लाइफ में कभी शराब नहीं पी और उनके उद्घाटन समारोह में जब था तो एक अटेंडम उनका प्रोग्राम था कि चैंपियन खोलेंगे जो नॉन एल्कोहलिक थी, और उसी के मेरे दोस्तों ने एक दो बूंद मेरे मुंह पर डाल दी, वही मेरे लिए एक आपत्तिजनक लगा उसके लिए। लेकिन ये जो वीडियो जितने भी आए हैं, इंस्टाग्राम पे हो चाहे फेसबुक पे हो या किसी भी सोशल साइट पर हो, ये वीडियो उस पार्टी में जो लोग शामिल हुए थे उन्हीं लोगों ने शेयर किए थे। हाँ, और उन्हीं लोगों की वीडियो लोगों ने डाउनलोड किए, वही वीडियो वायरल हुए। तो जो वीडियो आप लोगों ने स्वयं डाले, उन्हीं वीडियो पर गिलानी मैसेज क्यों हो रही है? हम लोग जो जैसे हम लोग सोशल मीडिया की ताकत को नहीं समझ पाते, हमें जो लगता है कि जो हमारे सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं वो हम देखें हम कितना एंजॉय कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। तो हमें नहीं पता था कि इन वीडियो का असर, जब मैंने भी एक वीडियो डाला था, ऐसा नहीं था कि मैंने डाला है, वो अलग बात है। जब ये वायरल हुआ तो मैंने अपनी वॉल से उसे डिलीट कर दिया था। और जो शराब वाला वीडियो, या मैं चैंपियन ही जैसे कहूँगा क्योंकि मेरे परिवार में कोई जना इसे यूज नहीं करता है, तो वो मेरे ही द्वारा डाला हुआ था। उसी में से मैंने उसे बाद में वो मैंने डिलीट तो कर दिया है, लेकिन वो वीडियो मेरे ही द्वारा ही दिया हुआ है। तो आपने जब जो जो चीज आपने स्वयं पब्लिक डोमेन में डाली है, उसी चीज को लोग देखेंगे नहीं? बात सही है, प्रतिक्रिया भी देंगे। बात उसी सही पे जब प्रतिक्रिया आई तो गिल्ट फील क्यों हुआ? फिर आपने तुरंत शेयर किया, स्वयं वीडियो बनवाया,
पब्लिक डोमेन में गया, उस पर प्रतिक्रिया आई, फिर गिल्ट फील क्यों हुआ? भैया उसका मेरा अपना ऐसा मानना है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया को उस लेवल से नहीं हैंडल करते हैं। हमें लगता है कि जो हमारे 1000-2000 फ्रेंड्स हैं, हम उन्हीं को अपना दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ओनली फ्रेंड्स ही वीडियो करते हैं। जब हमें वीडियो कोई शेयर करना होता है तो वो किसी ने उसने डाउनलोड कर लिया होगा भैया, हम उसका ये नहीं कि कोई वीडियो वायरल नहीं हो सकता। अच्छा, ये प्रकरण शुरू होने के बाद हम्म। हमारी कोई बात हुई आपस में? हाँ, मैंने आपको फोन करा था भैया कि इसमें एक गंगा आरती वाला वक्तव्य निकाल दो। आपने मेरी इस बात को लगा, क्योंकि मैंने कहा भैया मेरी गंगा निष्ठा जो है वो, उसमें कोई आँच नहीं आनी चाहिए, तो आपने मेरी बात को माना। इसके अलावा कोई और बात थी? इसके अलावा मैंने फिर आज ही आपको फ़ोन करा था कि भैया ये क्या कहते हैं, ये मैटर को सॉर्ट आउट होना चाहिए, क्योंकि मुझ पे सफ़ायर क्लब के जो संचालक है उनका एक बहुत बड़ा दबाव है कि हमने आपके किराए पे जगह लेके गुनाह कर दिया है। जिन जनपद में कोई भी इवेंट हो रहा है किसी भी तरह का, पॉलिटिकल हो, बिजनेस हो, नॉन पॉलिटिकल हो, धार्मिक हो, कोई भी इवेंट अगर हो रहा है किसी भी तरह का, चर्चा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, लेकिन हाँ लोकप्रियता है, तो मीडिया का काम क्या है, उसे कवर नहीं करे? ये भैया अभी चूंकि ये ना ट्रायल था, इसलिए हमने इसको कवर करने के लिए, अभी हमारी ये पर्सनल पार्टी थी भैया, अभी हम इसको उस तरीके से नहीं प्रचारित करना। जो चीज पब्लिक डोमेन में आ गई वो पर्सनल काम बची। ये भैया हम लोगों को इस बारे में आइडिया नहीं था कि भैया ऐसा हो सकता है। जो भी आपके बहुत क्लोज सर्किल था, जो आपका ग्रुप है, जो आपके शहर के मित्रगण हैं, उन्होंने सब वो वीडियो पब्लिक डोमेन में शेयर कर दिए, तो फिर वो पर्सनल प्रॉपर्टी कहाँ बचा? बात आपकी कहीं हद तक भैया सही है, पर लेकिन शायद हम लोग ना उस लेवल की सोच नहीं रखते हैं, या तो हम लोग व्यापार पे अपना ध्यान रखते हैं या हम अपने बिजनेस पे ध्यान रखते हैं, तो हम लोग की उसमें सवाल ये है कि क्या मीडिया को चर्चा नहीं करनी चाहिए इन सब चीजों पर? पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं करनी चाहिए, और मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से कहो तो पॉसिबल है भैया। तो मीडिया ने जब चर्चा कर दी तो तब फिर अपने जो आपका अंदर इंटरनल जो ग्रुप है, उस ग्रुप में तमाम तरह की बातें फैलाई गई कि कोई पैसे के ब्लैकमेल करने का ये प्रोपागंडा है, कोई क्या मोटे लिफाफा चाहता है, कोई कह रहा है कि पत्रकारों को दावत नहीं दी इसलिए ये ड्रामा कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि इन्हें बुला लिया होता तो शायद ये ड्रामा नहीं हो रहा होता। भैया किसी की मानसिकता को तो खैर मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन ऐसा मैं कहने से तो बचूंगा, तो लेकिन इस तरह की बातें मैंने आपकी जो पोस्टें थी उसमें पढ़ने को मिली थी, मुझे इस बात का खेद है। जो लोग आपके पक्ष के जो लोग हैं, वो आप जाहिर है आपसे प्रेम करते होंगे। हाँ, मुझसे प्रेम करते हैं, करते होंगे। हाँ। आपका समर्थन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके समर्थन में भी कोई गरिमा बरती जानी है, नैतिकता बरती जानी है, इतना तो ख्याल आपके समर्थकों को भी होना चाहिए। भैया जो लोगों ने मेरे फेवर में जो पोस्टें लिखी वो मेरे बहुत प्रिय लोग हैं, मेरे उनसे बस पर्सनल संबंध है, और कहीं ना कहीं मेरे कोविड के काम या गंगा आरती के काम से वो ज़्यादा प्रभावित रहे, और वो भैया नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, वो मीडिया से रिलेटेड नहीं। आपसे प्रेम होने का मतलब ये थोड़ी है कि बाकी ब्रह्मांड चोर है, डकैत है। भैया आपका मित्र है, आपका परिजन है, कोई आपको अच्छे से जानता है, आपसे प्रेम करता है, आपका कोई संकट आएगा आपका अपना सीना आगे लगा देगा, यहाँ तक तो सही है, लेकिन आपके अलावा पूरा ब्रह्मांड चोर है, डकैत है, ब्लैकमेलर है, ये क्या मानता है आपका ग्रुप? भैया अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसके लिए उनकी तरफ से क्षमा मांगता हूँ, उनसे अनुरोध करूंगा उस पोस्ट को एडिट करने को। बाकी सब डकैत हैं, बाकी सब चोर हैं, आपका ग्रुप जो है सब बहुत ईमानदार है। ना भैया ऐसा नहीं है, हमारा ग्रुप नॉन प्रोफेशनल है भैया। नॉन प्रोफेशनल है, इतनी समझ इतनी अकल तो सबने होती है कि हम किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। मैं भैया इस बारे में अगर आपको जो ठेस लगी है तो उसके लिए मुझे कोई ठेस नहीं लगी, मेरा तो काम ही यही है, दिन भर का काम यही है, हर खबर पे कि किसी के पक्ष में होगी, किसी के विपक्ष में होगी, जिसके विपक्ष में होगी वो मुझे आरोप लगाएगा, तो मेरा तो ये रूटीन काम है, मुझे तो रोजाना कटघरे में खड़ा ही होना है। क्योंकि आज आपसे चर्चा हो रही है तो आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप ईमानदार हैं, बाकी दुनिया डकैत है, बाकी दुनिया ब्लैकमेलर है, बाकी दुनिया खराब है।
कोई आदमी अपना काम कर रहा है तो वो अपना काम नहीं करे? मैं भैया उनकी तरफ से आपसे माफी मांग सकता हूँ, पर अगर ऐसा कुछ हुआ, लेकिन ऐसा उनका कोई पर्सनली बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि वो आपको एज ए न्यूज चैनल तो जानते ही हैं, क्योंकि आपका सबसे सशक्त न्यूज चैनल है। मैं अपनी पर्सनल नहीं कह, मतलब मेरी जगह कोई दूसरा भी पत्रकार हो, कोई छोटे स्तर पर काम कर रहा है, कोई बड़े स्तर पर काम कर रहा है, कोई स्टेट पे है, कोई नेशनल पे है, कोई लोकल में है, ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं। अगर किसी पत्रकार ने कोई खबर छाप दी तो खबर छापने का मतलब ये है कि वो आपने उसे कार्ड नहीं दिया इसलिए खबर छाप दी, आपने उसे आपसे वो पैसा लेना चाहता है इसलिए खबर छाप रहा है। ये मेरे द्वारा ऐसी कोई बात ना लिखी गई है। आपके द्वारा नहीं लिखी गई, लेकिन आपने जो शुभचिंतक है, सब वेल एजुकेटेड लोग हैं, सब वेल एजुकेटेड लोग हैं, सब ए क्लास के लोग हैं, उनमें इतनी समझ तो होनी चाहिए कि हम मतलब अपने मित्र की मित्रता निभाना एक अलग विषय हो जाता है, मीडिया पे आक्षेप लगाना ये दूसरा विषय हो जाता है। नहीं, बात आपकी अगर इस तरीके से है तो बात आपकी वो आनी सही है, और लोगों को मीडिया की समझ होनी चाहिए सोशल प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से रिएक्ट करना आपने अभी तक जब से मॉल खुला है, मॉल खुलने का जो इवेंट था उसके बाद जो छोटे छोटे इवेंट हुए, लगभग कितने इवेंट कर लिए? है। ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन नंबर्स ऑफ इवेंट्स काफी हैं। काफी, लगभग हर महीने में एक दो इवेंट आपका होता ही, जब भी बट कोई नहीं आउटलेट आपका ऑर्गेनाइज होता है तो छोटी मोटी पार्टी हर पार्टी करते हैं, तो कितनी पार्टियों में हम गए हैं आपके यहाँ? नहीं, मैंने आपको एक दो बार बुलाया था, आप तो अभी नहीं आए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आना पसंद न तो करते। फिर इसी पार्टी में जाने से हम नाराज क्यों हो जाएंगे? तो इसमें नहीं आए इसलिए नाराज हो गए? खबर लिखने का मतलब पर्सनल रंजिश क्यों माना जाता है? पता नहीं भैया, इसका तो मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन ये बात सही है, मैंने आपको एक दो पार्टियों में बुलाया था। मतलब ये खबर हमने अगर ब्रेक कर दी, नहीं, हमने मतलब मीडिया ने ब्रेक कर दी, तो वो पर्सनल रंजिश क्यों? खबर को खबर की तरह से क्यों नहीं लेते? उसमें ऐसा हुआ भैया, उसमें जो नजर आ रहा था, इवन मुझे भी जो इस बात का गुस्सा था, जब बात खुल के ही हो रही है तो मैं अपनी बात भी खुल के ही रख रहा हूँ और पब्लिकली रख रहा हूँ कि वो वीडियो एडिटेड है। उसमें पहला शॉट मेरा ही क्यों लिया गया, दूसरा हमारे इवेंट का है, तीसरा एक वो जरा सी घटना हो गई उसके बारे में हुआ, तो वो ऐसा लगा कि मेरी सोशल इमेज को डेंट करा जा रहा है। हमारी सोशल इवेंट का डेंट का मतलब ये हमारी बदायूं सिटी मॉल की इमेज भी डेंट होगी। हम कहीं ना कहीं भैया व्यापारी लोग हैं, हमारे लिए व्यापारिक दृष्टिकोण थोड़ा सा आगे ही रहता है, और ये नेचुरल ही है, कोई इसमें बुराई मानने वाली बात नहीं। हम वो इसलिए वीडियो तो डाल रहे थे हमारे दोस्त या हम सब लोग, जिससे लोग अट्रैक्ट हों। हमें ये नहीं पता था कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाएगा, कि हमें ये ध्यान नहीं रहेगी कि हमारी पर्सनल पार्टी है, क्योंकि वैसे तो वो रेस्टोरेंट सिर्फ म्यूजिक और डाइनिंग के लिए है, कोई मतलब इस तरीके की इवेंट के लिए तो है ही नहीं भैया। और इस तरीके का जो इवेंट हुआ वो सिर्फ एक छोटी सी घटना है। वो जब वो परफॉर्मर जो पहले 2 दिन थे, वो तीसरे दिन जाते बोले हम एक्चुअली जे रिएक्ट करते हैं, उन्होंने एक अपनी 1 मिनट की परफॉर्मेंस दी और उसी में जो घटना घट गई भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। आपको अलग अलग दिनों के वीडियो किसी ने डाउनलोड किए, आपको इकट्ठे उसने ये वीडियो भेजे, कौन सी जांच एजेंसी है आप जो ये पता लगाओ कि ये 3 तारीख का, ये 2 तारीख का, ये 4 तारीख का है? हमारे पास भैया उस दिन क्या कहते हैं, हमारे जो कैमरामैन लगे हुए थे उनके उसमें तो आता ही होगा। अरे आप तो उसके वो हो ना, हाँ। ऑर्गेनाइजर, आपको पता है कि ये फलाने दिन का है, फलाने दिन का है। थर्ड पर्सन को कैसे पता चलेगा कि कौन से दिन का तो कौन सा वीडियो है? यही बात सही है, बात तो सही है। ये 4 वीडियो अगर इकट्ठे किसी ने मुझे भेजे, मान लो, सेकंड को आप उदाहरण ले तो चारों वीडियो मेरे पास आए हुए, आपको पता है कि ये वीडियो 2 तारीख का, ये 3 तारीख का, ये 4 तारीख का है, मेरे पास इकट्ठे 4 आए, मैं कैसे पता करूं उन वीडियो को? आपने जो जब शेयर किए वो पब्लिक डोमेन में, तो उस पर ये डाला क्यों नहीं कि 2 तारीख का वीडियो, ये 3 तारीख का वीडियो, 4 तारीख का वीडियो है? बात आपकी बिल्कुल, और हमारी तरफ से भी उस वीडियो को खंडन नहीं करा गया था। ये 4 दिन में जो पूरा जनपद है या उत्तर प्रदेश है या देश है, जहां तक भी वीडियो जाएंगे, उनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे ये पता लगाए कि ये वीडियो फलाने दिन का है, ये वीडियो फलाने दिन का है, ये इनकी पर्सनल पार्टी है, ये इनका इवेंट है? ये कैसे पता लगाएं बताओ?
बात सही है, ये तो इस बारे में मुझे बिल्कुल भी दिमाग नहीं फिर लगा। आप हमें अपनी सोशल साइट्स पे ये बात का खंडन करना तो चाहिए। फिर आप मतलब सामने वाले पे आप कैसे ब्लेम लगा सकते हो? काट काट के दिए, काट काट के कहाँ से दिए? जब इकट्ठे वायरल हो रहे हैं तो इकट्ठे लगाएगा कोई आदमी, क्यों काट के और उसे कैसे लगाएगा?